सीबीआई जांच की सिफारिश। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने सिफारिश कर दी है। हालांकि फैसला केंद्र सरकार को करना है। दरअसल सुशांत के पिता के सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। मामले के 45 दिन बाद भी जब मुंबई पुलिस की जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंची तो परिजनों ने बिहार में केस दर्ज कराया, लेकिन मुंबई पुलिस ने जांच में सहयोग नहीं किया। यहां तक कि जांच के लिए गए आईपीएस अधिकारी को भी क्वारंटीन कर दिया गया। मामला उलझता जा रहा था। ऐसे में अब बिहार सरकार ने केंद्र के पास सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सरकारी दावों की खुली पोल। खगड़िया में भी बाढ़ से 1 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। इन इलाकों में जिला प्रशासन की ओर से मदद का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि कई लोग अब भी मदद की आस में हैं। ये तस्वीरें हैं अलौली प्रखंड के मुशहरी गांव की, जहां एक गरीब के घर तक मदद नहीं पहुंची, लेकिन जिस तरह से वो महिला पहुंची वो जोखिम भरा था। हालांकि लोगों ने पीड़ित महिला को कुछ सूखा अनाज मुहैया कराया, लेकिन सवाल यही कि जो लोग गांव में फंसे हैं उनके लिए व्यवस्था कैसे होगी। बाल बच्चा है, भूखल रहता है, 3 रोज से 4 रोज से मकई उलाई के धरल रहा, तो नहीं कोई ला दिया है तो जा लेद पर बैठ के घास भूसाल जगह है, पैर ले जगह है। गर्भवती महिला का रेस्क्यू। चारों तरफ पानी ही पानी और बीच में एक मकान जैसा कोई टीला, लेकिन मुश्किल ये कि पानी के बीच इस मकान में गर्भवती महिला फंसी थी। नाव नहीं होने से परिजन चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे थे। तब जिला प्रशासन को गुहार लगाई गई और फिर 4 घंटे बाद देवदूत बनकर एनडीआरएफ की टीम पहुंची और फिर गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया गया। मामला हनुमान नगर प्रखंड के महन टोली का है। और कहीं नाव की व्यवस्था नहीं थी, वो तब जाके कहीं उसको एनडीआरएफ की टीम नाव पर चढ़ा के और अस्पताल तक उसको पहुंचाया। बांध टूटने से मची तबाही। पानी की धारा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। दरभंगा के केवटी में बांध टूटने से भारी तबाही मची है। बाढ़ का पानी काफी तेज गति से आसपास के गांव में फैलने लगा है। 4 दिन में 2 बार बांध टूटने से दरभंगा शहर पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों ने खुद इस बांध को बचाने की कोशिश की। बांस के साथ साथ रेत के बोरों के जरिए बांध को बांधने की कोशिश की गई, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज थी कि सफलता नहीं मिली। 4 दिन से काम कर रहे ग्रामीणों में से कुछ बीमार पड़ गए तो कुछ हिम्मत हार गए। हम लोग बोले कि यहाँ पे कुछ और आदमी का जरूरत है, आप हम लोग को मदद कीजिए, हम लोग बनवा देंगे, लेकिन नहीं बांधे और जिसका आज देख रहे हैं कितना बांध टूट गया है। गांव के अस्तित्व पर संकट। खगड़िया में बाढ़ के साथ ही कटाव भी जारी है। बागमती के कटाव से अलौली के उतरही बोहरवा गांव पर संकट मंडरा रहा है। गांव के लोग पहले भी 5 बार कटाव के शिकार हो चुके हैं। एक बार फिर लोग दहशत में हैं और कटाव के डर से अपने आशियाने को तोड़ रहे हैं। लोग इस जुगत में हैं कि कम से कम कुछ ईंट ही बचा ली जाए। गांव के अब तक 200 से ज्यादा घर नदी में विलीन हो चुके हैं। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि की ओर से सिर्फ आश्वासन मिला है, जबकि मदद का इंतजार है। बाढ़ से बेहाल है छपरा। छपरा में बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पानापुर, तरैया और मशरक समेत 8 प्रखंड प्रभावित हैं।
इन प्रखंडों के 51 पंचायत के 216 गांव जलमग्न हैं। सड़क पर पानी की धार बह रही है तो पीड़ित अपने घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। जानवरों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव की कमी महसूस की जा रही है। हालांकि लोग जुगाड़ से ट्यूब वाली नाव से काम चला रहे हैं। शहर के कई इलाकों में पानी। मुजफ्फरपुर में नगर थाना इलाके के वार्ड संख्या 12 और वार्ड संख्या 15 में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा ये इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। एक मंजिला घर वाले लोग तटबंध पर रहने को विवश हैं, तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहने वाले लोग ऊपरी तल्ले पर रह रहे हैं। घरों से बाहर निकलने के लिए बस जुगाड़ की नाव का ही सहारा है। लोग इस उम्मीद में समय काट रहे हैं कि पानी उतरेगा और जिंदगी सामान्य होगी। पन्नी टांग के सब रह रहे हैं। ये सब तो पूरा डूब गया। हाँ, सब डूबा हुआ है। राहत वगैरह का क्या पोजीशन है? राहत वगैरह कथी अभी तो कुछ अभी नहीं है। अपना जो होता है पार्षद जी अपना करते हैं थोड़ा मोड़ा। हाँ। बेगूसराय में बलान का कहर। बाढ़ के खतरे के बीच एक बार फिर बेगूसराय में बलान नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है और बलान नदी का पानी अब भगवानपुर प्रखंड के दामोदरपुर में पक्की सड़क को पार कर रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। नदी का ये रौद्र रूप देखने के बाद लोगों में भय का माहौल है। हालांकि प्रशासन के द्वारा चुरामन चक के समीप बलान नदी के बांध को मरम्मत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से प्रशासनिक उपाय ऊंट के मुंह में जीरे के समान लगते हैं। गांव वालों के लिए रस्सी का सहारा। पूर्वी चंपारण के सिकरहना नदी का तांडव जारी है। पहुंच पथ और पुल पर पानी भरने के बाद लोग रस्सी के सहारे रास्ता तय कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सुगौली के चिलझपटी बांध टोला की। दरअसल सिकरहना नदी के नाले पर पूर्व से लचका पुल बना था, लेकिन तटबंध टूटने से नदी की मुख्य धारा नाला में बन गई और लचका पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। अधिकांश घरों में पानी घुसा है। ग्रामीण दिल्ली को नेपाल से जोड़ने वाले NH 28A पर शरण लिए हुए हैं। घर में फंसे लोगों को निकालने और जरूरी सामानों को निकालने के लिए एकमात्र सहारा रस्सी ही है। जर्जर पुल पर यात्रा मजबूरी। राष्ट्रीय राजमार्ग 333A पर बांका का लाइफलाइन चांदन पुल है, जो अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था को बयां कर रहा है। 6 महीने पहले पुल ध्वस्त हो गया, जिस पर आने जाने की रोक लगा दी गई, लेकिन बारिश के मौसम में हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर पुल से यात्रा कर रहे हैं। ये हाल तब है जब इसी पुल से भागलपुर और दूसरे राज्यों को जोड़ने वाली सड़क गुजरती है। जिला प्रशासन की माने तो पुल और डायवर्जन का टेंडर प्रक्रिया जारी है। गोला थाना हुआ सील। यह है रामगढ़ का गोला थाना, जहां कल तक सैकड़ों भीड़ होती थी, लेकिन आज सुनसान है। वजह है कोरोना का संक्रमण। दरअसल गोला थाने में तैनात आधा दर्जन सैप के जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है। इधर मामला सामने आने के बाद थाने को सील कर दिया गया है, साथ ही सभी जवानों को क्वारंटीन कर दिया गया है। दरअसल रविवार तक ये जवान वाहन चेकिंग अभियान में लगे थे। इस दौरान किसी पॉजिटिव के संपर्क में आ गए और फिर कई जवान संक्रमित हो गए। जिंदगी देगा ऑक्सीजन बैंक। कोरोना से डरना नहीं है, उसे हराना है। दरभंगा में जेडीयू विधायक अमरनाथ गामे की ओर से शुरू किया गया ये ऑक्सीजन बैंक कोरोना रोगियों के लिए वरदान साबित होगा।
होम आइसोलेशन में रहने वाले रोगियों को डॉक्टरी सलाह पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। खबर मिलने पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कोरोना वॉलंटियर खुद मरीज के घर तक पहुंचेंगे। खूंटी के बुंडू और तमाड़ में इंद्र भगवान नाराज हैं। कुछ दिन और बारिश नहीं हुई तो सुखाड़ की स्थिति हो सकती है। हाल ये है कि पानी की कमी से महज 50% ही धान की रोपनी हो पाई है। अधिकांश किसानों के तैयार बिचड़े भी सूखने लगे हैं। कोरोना की वजह से पहले से ही किसानों को सब्जी की खेती में नुकसान हो चुका है। अब धान की खेती पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है। देखिए नल जल योजना का हाल। झंझारपुर अनुमंडल के दीप पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या 10 में नल जल योजना के तहत पाइप बिछाए गए। साथ ही जल मीनार का निर्माण कराया गया। मीनार के ऊपर 10-10 हजार लीटर की क्षमता वाला 2 टैंक भी रखा गया था, लेकिन पहली बार ही टैंक में पानी भरने के दौरान जल मीनार क्षतिग्रस्त हो गया और मीनार की छत समेत पानी का दोनों टैंक भर-भरा कर नीचे आ गिरा। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये दुर्घटना हुई उस समय जल मीनार के आसपास कोई मौजूद नहीं था। दो टैंक था जिसमें पानी जब भर गया तो ओवरफ्लो किया। ओवरफ्लो करने के बाद जो है सो छत कच्चा था, इसलिए जो है सो छत सिर्फ गिर गया। पंजनिया में पानी का संकट। जामताड़ा प्रखंड के पंजनिया पंचायत में पीने के पानी की समस्या है। मिर्धा टोला में गंदा पानी पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई लोग हैं जो जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर है मिर्धा टोला, जहां 20 परिवार के लगभग 250 लोग रहते हैं। गांव में मात्र 2 ही चापाकल है, उससे भी पीने योग्य पानी नहीं आता। ऐसे में मजबूरी में लोग गड्ढे से पानी निकाल कर पी रहे हैं। मामले पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 2 से चापाकल है और कुछ अभी खराब है। चापाकल का पानी पीने में अच्छा नहीं लगता है। कुआं भी नहीं है यहाँ सामने उतना अच्छा कुआं। आम के पौधों से मिल रहा काम। जी हां, सही सुना आपने। कोरोना बंदी के दौरान हजारों मजदूर हजारीबाग पहुंचे हैं, जिनके लिए रोजगार के साथ ही लंबे समय तक कमाई हो, इसके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पेड़ लगाए जा रहे हैं। दारू प्रखंड के गोपलो में फलदार एवं इमारती लकड़ी का पौधा लगाया जा रहा है। सदर विधायक और ग्रामीणों ने इसकी शुरुआत की है। प्रखंड में 37 एकड़ भूमि में फलदार और इमारती पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे जल संरक्षण के साथ साथ गांव वालों की आय में वृद्धि भी होगी। ये टोटल 37.7 एकड़ में खेती हो रही है आम की। उसमें टोटल 4147 आम के पौधे हैं। राष्ट्रीय तीरंदाज माधो रानी का दर्द। ये है राष्ट्रीय तीरंदाज माधो रानी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है, लेकिन अब तक इन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिली। पिछली सरकार ने माधो रानी को सीएचसी में आउटसोर्सिंग पर काम पर लगवाया था, लेकिन मार्च के बाद से उन्हें मानदेय नहीं मिला। विधायक ने जल्द ही इन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलाने की बात कही है, लेकिन सवाल है कि राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ऐसा उदासीन रवैया क्यों? हेल्थ विभाग आउटसोर्स में काम करते हैं, उसका तो पेमेंट भी कम है लेकिन काम ज़्यादा है। फिर भी मतलब दूसरा काम नहीं मिलने के कारण इसी काम में मेरे को संतुष्ट रहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा 2 छोटा बच्चा है। पसीना बहा रहा वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टिंग में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले सिमडेगा के कोलेबिरा के
राहुल कुमार की नजर अब ओलंपिक मेडल पर है और इसके लिए राहुल कड़ी मेहनत कर रहे हैं। राहुल को अब तक खेल संघ की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। ओलंपिक में जाने के लिए राहुल को सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सिमडेगा के उपायुक्त से भी मुलाकात की है। कोरोना के कारण राहुल दिल्ली से आकर कोलेबिरा में रह रहे हैं और जमकर पसीना बहा रहे हैं। दूसरों के लिए एक रास्ता खोल रहा हूं सर, कि और बच्चे आए इसके पीछे और इस लाइन पे मेरे साथ चले आगे, ताकि उनको और भी फुटबॉल हॉकी को छोड़ के और भी बहुत सारे राह मिल सके सर उनको। सुरक्षा को लेकर कवायद। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। इसे लेकर कम्युनिकेशन को मजबूर करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मोबाइल कमांड पोस्ट की तैनाती की गई है। एमसीपी मजबूत वाहन है जिसे विशेष उपकरणों के साथ तैयार किया गया है। पटना हवाई अड्डे के लिए एक ऑन सीन कमांड, समन्वय और संचार केंद्र को मजबूत करने में एमसीपी उपयोगी होगा। साथ ही आपात स्थिति में एजेंसियां इसका सहायता ले सकती हैं। एमसीपी में 8 व्यक्तियों के साथ एक साथ आपातकाल में मीटिंग की जा सकती है। वैन को पूरी तरह से एयर कंडीशन रखा गया है। हो जाओ सावधान, नहीं तो करना पड़ेगा भुगतान। जी हां, मामला राजस्थान का है, जहां सालों से गरीबों का निवाला निकलकर खुश होते आ रहे सैकड़ों कर्मचारियों को अब उनकी बेईमानी भारी पड़ने लगी है। इज्जत के साथ साथ अब नौकरी बचाने के लिए जेबें ढीली करनी पड़ रही है। मामला करौली जिले के खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा है, जिसमें सैकड़ों सरकारी कर्मचारी भी गरीबों की योजनाओं का बेशर्मी से लाभ उठा रहे थे। लेकिन जब ये बेईमानी सामने आई तो अब कई गुनी दर से उसका भुगतान करना पड़ रहा है। बीएसएफ ने कसी कमर। कोरोना से हर कोई परेशान है तो हजारीबाग का बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, बल्कि मेन गेट से लेकर तमाम जगहों का समय समय पर सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए जवानों की दिनचर्या बदल दी गई है, तो फिट रहने के लिए बीएसएफ जवान जमीन पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने से लेकर के उनकी फूड हैबिट को इम्प्रूव करने से, योगा और फिजिकल एक्टिविटीज़ जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके उसके बारे में एजुकेट करने से, और जगह जगह हर गांव के साथ में बार बार कैंप करने की वजह से इस तरह का माहौल बन गया कि लोग खुद ही प्रिकॉशन लेने लगे और अपने आप एक सिस्टम बन गया, जिससे कि कोरोना का यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू। एक तरफ कोरोना का संक्रमण है तो दूसरी तरफ बाढ़ से कई जिले प्रभावित हैं, लेकिन इन सब के बीच स्वतंत्रता दिवस की तैयारी भी शुरू है। पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय समारोह की तैयारियां चल रही हैं। बिहार पुलिस सहित अर्धसैनिक बलों के साथ बिहार एसटीएफ और एसएसबी के जवान परेड का अभ्यास करते दिख रहे हैं। इस बार परेड का नेतृत्व बिहार कैडर के प्रशिक्षु आईपीएस विकास शर्मा कर रहे हैं। राखी पर घर लौटा नक्सली। दंतेवाड़ा के पालनार की लिंगे के लिए रक्षाबंधन खुशियां लेकर आया है। 12 साल की उम्र से नक्सल संगठन में शामिल होकर हिंसा के रास्ते पर चल पड़ा उसका भाई इस बार रक्षाबंधन पर घर लौट आया। बहन लिंगे की पहल पर 8 लाख के इनामी नक्सली मल्ला ने सरेंडर कर दिया। अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए मल्ला छिपते छिपाते घर पहुंचा, जिसके बाद बहन ने अपने भाई को वापस हिंसा की दुनिया में लौटने से रोक दिया। लिंगे अपने भाई को लेकर पुलिस के पास गई और सरेंडर करवा दिया, जिसके बाद अधिकारियों ने मल्ला और उसकी बहन का तालियां बजाकर स्वागत किया। बहन ने बचाई भाई की जान।
राखी की कच्ची डोर रिश्तों की पवित्रता और समर्पण के लिहाज से कितनी मजबूत होती है, इसे नदबई के ऊंच गांव निवासी ममता सिंह ने साबित किया है। नदबई निवासी संतरौतवार का पीडिया की वजह से लीवर डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी, लेकिन परिजनों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा था। संजय की छोटी बहन ममता को जब पता चला तो उसने अपने पति से अपना लीवर डोनेट करने की इच्छा जाहिर की। भाई ने मना किया, लेकिन ममता ने किसी की नहीं सुनी और भाई को लीवर डोनेट कर मिसाल कायम की। आपको बता दें कि ममता 3 भाइयों में सबसे छोटी है। पुष्कर में हिमाद्री स्नान की परंपरा। कोरोना काल के बीच भी तीर्थ नगरी पुष्कर में विप्र समाज ने हिमाद्री स्नान की परंपरा निभाई। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सावन महीने की पूर्णिमा पर स्नान कर श्रावणी उपाकर्म से विप्र समाज को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसी मान्यता के अनुरूप पुष्कर सरोवर के घाटों पर सैकड़ों पुरोहितों ने 108 स्नान कर पापों का प्रायश्चित किया। सरोवर के राम घाट, ब्रह्म घाट और वराह घाट पर सोमवार को सुबह से ही कर्म करने वाले ब्राह्मणों का तांता लग गया। हरे हरे राम सुख श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुखवर्धन राम, का प्यारा ये नाम सुखदाई, जग जननी मनरंजन राम, है सच्ची श्रद्धा वालों, भगत बछल धनुधारी राम। है सच्ची श्रद्धा वालों के श्री राम मंदिर भूमि पूजन की हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 देगा। अयोध्या से पल पल का अपडेट। इस ऐतिहासिक अवसर के बनिए साक्षी। पधारो, परब्रह्म श्री